नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो कंपैरेटिव क्वांटिटी के ऊपर होने वाली है और इस क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई के बारे में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं अरिथमेटिक के, अंकगणित जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंकगणित। और अंकगणित के ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के पहले ये समझते हैं ये कंपैरेटिव क्वांटिटी इसको क्यों बोला जाता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स हैं परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के या सीआई एसआई के, तो इसको कंपैरेटिव क्वांटिटी के अंतर्गत क्यों बोला जाता है, क्यों लिया जाता है। तो देखते हैं क्यों कंपैरेटिव क्वांटिटी के ऊपर इसको लिया जाता है। देखो, क्योंकि परसेंटेज की बात करें, अगर हम किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है किसी भी नंबर का परसेंट। ऐसे आप नहीं कर सकते कि 20%, आप 20% निकालिए। जब भी आपको 20% निकालना होगा तब आपको एक चीज और ख्याल आएगी, किस चीज की, कि किसी भी एक नंबर का 20%। ठीक है, तो आप 20% निकाल रहे हो किसका, किसी एक नंबर का निकाल रहे हो, कोई दूसरे नंबर का 20% आप निकालते हो, तो इसका मतलब किसी एक नंबर से कंपेयर करते हो। या 20% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 100 पर 100। मतलब 20 जो है 100 का कितना पार्ट है, 20 100 का कितना पार्ट है। परसेंट का मतलब कंपेयर विथ 100, कंपेयर विथ 100। इसी को हम प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, कोई भी चीज 100 का कितना है, कितना पार्ट है, कितना भाग है 100 का, यही होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आया कि 100 का कितना पार्ट है, परसेंट। ठीक है, इसके डिफिनीशन से ही हम काफी चीजें क्लियर कर सकते हैं। देखो, डिफिनीशन इसका जो कहता है परसेंट का, परसेंटेज का डिफिनीशन, तो यहां से काफी चीजें समझ में आएगा। या डिफिनीशन क्या, इसके नेम, इसका नाम में जो छुपा हुआ है परसेंट। देखिए, जैसे आपसे बोला जाए कि 30 100 का कितना परसेंट है, तो 100 का कितना परसेंट है ना, आप तुलना परसेंटेज में किससे कर रहे हो, आप परसेंटेज में तुलना 100 से ही कर रहे हो। तो 30 100 मतलब 30 किसका परसेंट, मतलब अगर आपसे बोला जाए 30 100 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 30% है, क्योंकि 100 से ही तुलना कर रहे हो ना। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि 80 जो है 200 का कितना परसेंट है, 200 का परसेंट 80, 80 200 का कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको 100 बना देना है। जिससे आप तुलना कर रहे हो ना, उसको अगर 100 बना पाते हो तो आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, आपको इसको 100 बना देना है। देखो, 100 बनाने के लिए आपको दोनों साइड में 200 और 80 दोनों में 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 80 में भी 2 से डिवाइड कर दो और 200 में भी 2 से डिवाइड कर दो। ये बन गया 100 और ये बन गया 40। तो हम कह सकते हैं कि 100 का जो 40 है, 100 का कितना परसेंट है, 40% है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 200 का जो 80 है, 200 का भी 40 ही परसेंट है। मतलब आपको बस क्या करना है, 100 बना देना है, किसी भी नंबर को 100 बना देना है। अगर आपको कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर तो 100 से ही करना है ना। अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर का कितना परसेंट है, कोई नंबर किसी भी नंबर का कितना परसेंट है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपली जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसको 100 बना दो, काम बन जाएगा। मतलब 100 बनाने से काम बन जाता है, बहुत आसान है ये। देखिए कैसे, जैसे आपसे बोला जाए कि आप ये बताइए 18 जो है 25 का कितना परसेंट है, 18 25 का कितना परसेंट है। तो 25 को, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हो, 18 को तुलना किससे कर रहे हो, 18 का तुलना 25 से कर रहे हो, 18 का कंपैरिजन यहाँ पे 25 से हो रहा है। अब 25 को अगर आप 100 बना देते हो तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर परसेंटेज मिल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकालते हैं। तो आप 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये बुरा मान जाएगा अकेले, मतलब एक ही इससे थोड़ी करोगे, दोनों से करना पड़ेगा ना। तो इधर तो 100 बन गया और इधर कितना बना, 72। तो आप बहुत इजिली कह सकते हो 18 जो है 25 का 72% है, 18 25 का 72% है। कितना आसान है, मतलब जो नाम है परसेंट, इसी से आप किसी भी नंबर का परसेंट निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि ये नंबर इस नंबर का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आपसे बोला जाए कि 32 जो है ये 40 का कितना परसेंट है, 32 40 का कितना परसेंट है, तो इसके लिए क्या करोगे, 40 को 100 बनाना है। देखो 40 को 100 बनाने के लिए एक काम ये कर सकते हो, तो पहले 40 को 10 बना दो या 40 को 20 बना दो। 20 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 16। अब इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 100 हो जाएगा, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 80 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 32 40 का कितना परसेंट है, 80% है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहे हैं, और भी तरीके होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने के, बहुत मेथड होते हैं, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये एक नेमिंग, जो नाम दिया है परसेंट का नाम जो है उसी से आप परसेंट निकाल रहे हो, मतलब नाम जो है परसेंट का उसी से आप परसेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसी के कॉन्सेप्ट से। मतलब आपको तो अगर कोई चैप्टर समझना है तो उसके नाम को तो समझना पड़ेगा ना, परसेंट मतलब क्या होता है, पर 100, कोई भी चीज 100 का कितना पार्ट है, कोई भी चीज 100 का कितना पार्ट है। अगर किसी भी नंबर को 100 बना ले जाते हो तो दूसरे नंबर को कंपेयर करोगे, 80 100 का 80 पार्ट है, 100 का 80 जो है वो 80 पार्ट है, इसका मतलब 80% हो गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, ठीक है। ऐसे और भी तरीके होते हैं, जैसे आपको लेट्स से अगर आपको बताना है कि 40 का 25% कितना होगा, 25% 40 का कितना होगा, तो करना क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए 40 इंटू 25/100 ऐसे कर देना है, 40 इंटू 25/100, और कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से मिल जाएगा आपको। देखो ये हो जाएगा 25 गुणे 4 100 और बटे 10, तो आप कहोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। 40 का 25% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, x इंटू वाई परसेंट, मतलब x का y परसेंट इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई बाई 100, ठीक है, x इंटू वाई बाई 100। इससे एक चीज आपको क्लियर मिलती है, आप ये बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि x का y परसेंट कितना होगा, तो आप कहोगे x इंटू वाई बाई 100, ऐसे कह सकते हो आप। और आपसे अगर ये बोला जाए कि y का x परसेंट कितना होगा, तब कहोगे y इंटू एक्स बाई 100, वाई इंटू एक्स बाई 100। क्या दोनों चीजें आपको सेम दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, आप एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही है ना। अगर ये दोनों चीजें एक ही है तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, x मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम क्या, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो y परसेंट ऑफ x इक्वल टू x परसेंट ऑफ y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई क्वेश्चन में तो आसान, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, दोनों एक ही चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको परसेंटेज निकालना, हो सकता है कि हमको y परसेंट x का निकालना थोड़ा मुश्किल हो, तो लेकिन x परसेंट y का निकालना आसान हो, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जैसे आपको पता है कि कई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपने सीखा होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। जैसे आपको पता है कि 10% कितना होता है, 10% इक्वल टू 1/10, ठीक है, 10% इक्वल टू 1/10 होता है। 20% इक्वल टू 1/5 होता है। 20% इक्वल टू 1/5, 25% इक्वल टू 1/4, 12.5% इक्वल टू 1/8, ठीक है। ये कुछ परसेंटेज हैं, और भी चीजें हैं, 1/1 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 देखो 33 1/3% जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे परसेंटेज आप निकाल सकते हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे 1 मतलब इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कुछ बेसिक परसेंटेज हैं, इसको समझना। लेकिन अब इससे और भी अगर हम परसेंटेज बनाना चाहें, अगर आपसे बोला जाए कि 30% क्या होगा, 30% तो 3/10 होगा, 3/10 होगा कि नहीं। अगर 30% कितना होगा भाई, 30% इक्वल टू 3/10। यहां से और भी आप कह सकते हो कि
40% कितना होगा? 40% मतलब 4/10, 4/10 मतलब 2/5। 60% क्या होगा? 6/10। अगर 10% 1/10 है तो 60% कितना होगा? 6/10 होगा। 6/10 मतलब 3/5। 80% कितना होगा? 80% इक्वल टू 8/10। 8/10 का मतलब 4/5। तो ऐसे आप 10% से रिलेटेड बहुत सारे परसेंटेज निकाल सकते हो। साथ साथ अगर 20% से रिलेटेड आपको निकालना है तब भी आप देखो, 20% हो चाहे 10% हो, दोनों केस में वही चीजें हैं। जैसे 40% का मतलब होता है 20 का 2 टाइम 2/5। 60% मतलब 20 का 3 टाइम 3/5। तो ऐसे 20% और 10% का रेफरेंस लेके बहुत सारे परसेंटेज निकाले जा सकते हैं। जैसे 25%, अगर आपसे बोला जाए 75% क्या होगा? देखो 25% 1/4 है तो 75% 3/4 होगा, क्योंकि 25 त्रिजा क्या होता है? 75, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ऐसे 12.5% 1/8 होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए 37.5% कितना होगा? देखो 37.5 12.5 का कितना टाइम है? 3 टाइम है, तो हम कह सकते हैं 3/8 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 का 3 टाइम 37.5 होता है। अगर आपसे बोला जाए 62.5 कितना है, तो 62.5% कितना होता है? 62.5% कितना होता है? तो आप कहोगे 12 जा कितना होता है? 60 होता है, 0.5 जा 2.5 होता है, तो ये हो जाएगा 5/8। 5/8। ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाए 66 2/3% कितना होगा, तो आप कहोगे 2/3 होगा। तो ये सब बहुत बेसिक, ये कॉमनली, इसको मैं इसलिए लिखा हूं कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कुछ फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है। वैसे तो आप बहुत चीजों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली लगातार यूज होने वाले, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है। तो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं आपको x% y, मतलब x% ऑफ y कितना होता है और y% ऑफ x दोनों सेम होता है। इसका यूज करके हम बहुत क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो हो सकता है कि हम टाइम ले सॉल्व करने में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप यहाँ पे, जैसे आपसे बोला जाए, देखो यहाँ पे आपने कुछ बेसिक परसेंटेज को समझा, बेसिक परसेंटेज जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, फ्रिक्वेंटली हम यहाँ पे करने वाले हैं बेसिक परसेंट का यूज। जैसे आपसे अगर बोला गया कि 40 का, ठीक है, आपसे बोला गया, ठीक है, 64% ऑफ 40, 64% ऑफ 40, तो ये थोड़ा सा 64% ऑफ 40 आपको निकालना है, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको बोला गया है 40% ऑफ 64 निकाल दो, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 40% ऑफ 64 से। इससे फायदा क्या होगा भाई? देखो फायदा ये होगा कि आप यहाँ भी 40% मतलब 2/5, अभी आपने सीखा 64, क्योंकि आप 64 का परसेंटेज कन्वर्जन नहीं जानते हो, डायरेक्ट अब नहीं जानते 64 को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपको पता है 40 का परसेंटेज कन्वर्जन, फ्रैक्शन कन्वर्जन 2/5 होता है। तो आप 5 से क्या कर दो? 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ठीक है, 12.8, 5 1 जा 5 और 14, तो 5 2 जा, मतलब 5 2 जा कितना हो गया, या आप कह सकते 12 5 जा 60 और 0.8, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 25.4 आ जाएगा। कितना? देखो 12 2 जा होता है 24 और 8 2 जा होता है 16, ठीक है, 25.6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आसानी से 25.6 आ सकता है। और भी तरीके हैं, जैसे आप ये सोचो किसी भी नंबर का, जैसे एक नंबर दिया है यहाँ पे 3 7 8 9, ये नंबर दिया है, आपसे बोला गया इसका 10% निकालो। आपसे क्या बोला गया? इस नंबर का 10% फाइंड आउट करो। अब आप 10% अगर फाइंड आउट करोगे तो 10% का मतलब जो पॉइंट, देखो इस ये ऐसे लिखा होता, अगर यहाँ पे अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, 0.0 करके लिखोगे तो पॉइंट यहाँ पे होता। 10% अगर आप इसका निकालते हो तो 0.1
वन प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। 100% निकालते हो तो मतलब 10% निकालते हो तो पॉइंट एक प्लेस पे क्या हो, क्योंकि ये 100% है, ये पूरा कंप्लीट कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है। अगर आप इसका 10% फाइंड आउट करते हो तो पॉइंट वन प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। 1% निकालो फाइंड आउट करोगे तो 1% के लिए पॉइंट टू प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 0.1% फाइंड आउट करते हो तो पॉइंट थ्री प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये आसान होता है इस तरह से 10% 1% फाइंड आउट करना। आप ये बताओ इस केस में अगर देखा जाए, ठीक है, इस केस में देखा जाए जैसे हमने क्या बोला कि 64% ऑफ 40 क्या होगा। आप ये बताओ यहाँ पे अगर ऐसे लिखा जाए 40% ऑफ 64 क्या होगा, तो कितना आसान है निकालना। देखो 10% किसी भी चीज का 10% कितना होता है, पॉइंट पीछे वन प्लेस पीछे, मतलब 10% 6.4 होगा। अगर 10% 6.4 होगा तो 40% कितना 4 टाइम, तो इसका 4 टाइम कर दो। तो 4 टाइम करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, तो 25.6 आ जाएगा। तो इजिली आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से 64% निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आंसर सेम आएगा लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, इसका अप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ही ज्यादा वाइड है, कोई दिक्कत इसमें। और देखिए जैसे आपसे बोला गया यहाँ पे, लेट्स से एक नंबर है 330 इंटू 30% ऑफ 25, ठीक है। इसकी जगह आप ऐसा भी देख सकते हो कि 25% ऑफ 330, ये भी ज्यादा सही है, 25% ऑफ 330। अब ये कितना आसानी से फाइंड आउट हो सकता है, देखिए दोनों तरीके से। अगर 330, देखो 25% मतलब 1/4 होता है, और 330 बस आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा कितना होता है 32, तो 32 आ गया, 10 बचा। 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, 82.5 आ गया आसानी से। लेकिन आप 330% टू 25 का इतना इजिली तो 82.5 नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे कुछ हद तक, काफी चीजों को लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टफ होता है। देखिए दूसरा केस ऐसे आप कह सकते हो 10% कितना होगा इसका 33, तो 20% कितना होगा 20% 66 होगा, प्लस 5%, अगर 10% 33 है तो 5% 33 का आधा 16.5, तो इसमें आप अगर आप ऐड करते हो 82.5 आ जाएगा। ऐसे भी आप आसानी से इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अगर आप फॉर्मूले को हट के भी देखते हो तो कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो आपको समझ में आया परसेंटेज किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे नंबर्स का परसेंटेज। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोई भी नंबर आप सोच लो, 62% ऑफ 30 का 62% क्या होगा, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे। तो देखो आप कहोगे 30% ऑफ 62 लिख दो, 30% ऑफ 62 लिख दो। तो देखो 10% 6.2 होगा, 10% 6.2 होगा, तो 30% इतना हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, 18.6 इजिली, मतलब कितना आसानी से आ रहा है। आपको ये भी जानना कि 10% क्या होता है, 10% का मतलब 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, 1% का मतलब 0.2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, 0.1% का मतलब 0.3 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अगर ये आपको जानकारी है, ये नॉलेज है, तो आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। परसेंटेज को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अभी अभी आज की क्लास में हम बहुत आसान आसान 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा
लेवल को बढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चन को मतलब बिना ज़्यादा सॉल्व किए, कभी कभी हम क्वेश्चन में हम यूज भी नहीं करेंगे, सोल्यूशन करेंगे भी नहीं, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर 23% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज 69, देन द नंबर इज व्हाट। क्या नंबर होगा, इसको बताना है कि नंबर क्या होगा। देखिए 23 यहां पे क्या बोला है कि 23% ऑफ 40% ऑफ 69, मतलब ऑफ ए नंबर, एक नंबर है यहाँ पे, एक ऐसे बोला है, यहाँ पे एक नंबर है, ऑफ कोई भी नंबर हो सकता है, ऑफ x इक्वल टू 69, कोई भी नंबर है चाहे जो x मान सकते हैं। तो 23% ऑफ 40% ऑफ x इक्वल टू 69, तो आपको बताना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम फाइंड आउट करें। देखो इसको तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि ऐसे क्यों सॉल्व कर सकते हैं, आप ये बताइए कि 23% आप डायरेक्टली लिख दो, 23% मतलब 23/100, 40% मतलब 40/100, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 69, इक्वल टू 69। तो 23 से ये डायरेक्ट कट रहा है, 23 3 जा 69, और जीरो से ये कट जाएगा, जीरो से ये कट जाएगा मतलब जीरो। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, ये देखो 4 से कट रहा है 25, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 750 हो जाएगी। कितना, 750। कैसे, देखो 25 10 जा 250, 3 जा 750। तो इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था, मतलब बिना कोई ट्रिक के, बिना कुछ भी किए। तो हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में सॉल्व मतलब आसानी से भी सॉल्व हो सकता है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी हो, उस क्वेश्चन में आप अगर ट्रिक लगाते हो तो ज्यादा सही होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 75% of a number when added to the 75 is equal to the number itself। ये बोला है कि 75%, कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, लेट्स से 75% ऑफ नंबर, कोई भी नंबर x लेट्स से नंबर है, 75% ऑफ नंबर में अगर 75 ऐड कर दो तो वो फिर से उसी नंबर के बराबर हो जाता है। यही बोला है, 75% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 75 देन इट बिकम दैट नंबर इटसेल्फ। खुद ये वही नंबर हो जाएगा अगर आप 75% जो है किसी भी नंबर का 75 में ऐड करते हो। ठीक है, मतलब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप तुक्का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/5, अभी आपने सीखा 3/5। क्या 3/5 होता है, नहीं 3/5 नहीं होता, 3/4 होता है। ठीक है, 3/4 होता है, क्योंकि 25% कितना होता है, 1/4, तो 25 का 3 जा है 75, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 ऑफ x। और इसको आप अगर इधर लाते हो, ठीक है, या ऐसे लिख दो 75 इक्वल टू x। अगर आप इसको इधर ले जाते हो तो x/4, ठीक है, x में से 3/4 x माइनस करोगे तो x/4 आ जाएगा। ठीक है, x/4 आ जाएगा इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 4 जा 75 4 जा कितना होता है, देखो 75 4 जा 300 होता है, कितना 300। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 300 आ जाएगी। ये बोला है ना, 75% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 75, 75% of a number when added to 75 then it become that number, ये खुद वही नंबर बन जाएगा। देखो यही आ रहा है, तो 3/4 ऑफ x प्लस 75 इक्वल टू x। तो अगर आप देखो यहाँ पे x में से x/4 3x/4 माइनस करते हो तो 4x माइनस 3x/4 मतलब x/4 आ जाएगा। यही हमने कैलकुलेट किया डायरेक्टली यहाँ पे, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 75 2 जा 150 होता है, 150 2 जा कितना होता है, 300 होता है, तो 300 इसका आंसर होगा। आंसर आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो 300 का 75% कितना होता है, 300 का 75% कितना होता है, तो
3/4 देखो, 300 का 75% मतलब 3/4, तो 4 से अगर आप डिवाइड करते हो इसको तो कितना आएगा, 4 7 जा और 4 5 जा, ये आ जाएगा तुम्हारा 225। और 225 में अगर आप 75 ऐड करते हो तो 300 ही आ रहा है, 300 आ रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यू चेकिंग भी कर सकते हो, आंसर हमारा सही है कि गलत है। देखिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। द प्राइस ऑफ वॉच, कोई भी एक वॉच है, घड़ी, इंक्लूसिव ऑफ 10%, मतलब इसमें वॉच के प्राइस में ना 10% जो वैट है ना, वैट मतलब एक तरह का टैक्स होता था, अब तो सब कुछ जीएसटी हो गया, जीएसटी मतलब वैट वोट नहीं लगता, अब डायरेक्ट जीएसटी है, ठीक है। 10% ऑफ वैट टैक्स इज 825, व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस, इसका बेसिक प्राइस कितना होगा ये बताना है। देखो यहाँ पे बोला है कि जो वॉच की प्राइस है उसमें वैट भी इंक्लूडेड है, मतलब वहां पे 10% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 10% इंक्लूड करके कितना है, 825 है। मतलब इसका बेसिक प्राइस जो है, बेसिक प्राइस का मतलब यहाँ पे अगर वैट नहीं लिया जाता तो इसका प्राइस कितना होता, तो प्राइस आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि 825 से कम होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन को उड़ाओ, ठीक है, इस ऑप्शन को तो हटा दो, सॉरी ये कहां से आ गया, देखिए देखो ये ऑप्शन 825 से तो ज्यादा है ना, तो इस ये ऑप्शन क्या कर रहा है, इसको हटाओ, 300 मतलब क्या यार, बार बार ओपन हो रहा है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कुछ काम का नहीं है, 907.50, ये तो आसानी से हट जाएगा। 3 ऑप्शन बचे, इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा इसको देखना है। देखो अगर आप 750, जैसे एक ऑप्शन लेके चलते हैं, ये 750 का 10% 75 होगा, तो 750 का 10% 75 होगा, 750 में 75 ऐड करो, 825 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन मार दो ऐसे, देखो कितना आसान है। आप क्या करो यहाँ पे 750 क्यों ले रहा हूं मैं, इन दोनों को क्यों नहीं ऑप्शन चेक कर रहा हूं, देखो 750 आसान ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप चेक करोगे तो आसान ही चेक करोगे ना, अगर ये नहीं होगा तो और देखेंगे, तो इसमें दोनों में से कोई एक देख लेंगे, और एक गलत हुआ तो दूसरा सही हो जाएगा, अगर सही हुआ तो सही है, नहीं तो दूसरा मतलब दूसरा ऑप्शन चेक करने के बाद अगर आपको नहीं हुआ क्लियर तो तीसरा ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पे पहला ऑप्शन तो वैसे दम तोड़ दिया, पहला ऑप्शन तो वैसे दम तोड़ दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। दूसरा ऑप्शन आपने चेक किया, वही आंसर है, और दूसरा ऑप्शन इसलिए मैंने 750 किया, 750 ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था 750 इसका आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। 750 लेने का पर्पज यही था कि 750 का 10% निकाल पाना थोड़ा आसान है, वैसे ये दोनों वैसे भी नहीं होता, क्यों जानते हो, इसका अगर 10% निकालते ना तो पॉइंट में आता, और आप ये देखो पॉइंट में तो है नहीं, क्योंकि अगर 775 में कोई चीज ऐड कर तो 77.5, अभी अभी तुमको बताया ना, 10% का मतलब होता है पॉइंट प्लेस इस साइड चला जाता है, लेफ्ट साइड में, तो अगर 775 में 77.5 ऐड करते तो क्या आता, पॉइंट में भी आता ना, जो भी आता वो पॉइंट में आता, 825 तो पॉइंट में है नहीं, यहां भी वही चीज है, मतलब ये दोनों तो वैसे भी दम तोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको इसका सही होना तो होता है, होना है ना, सही होना ही है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो इस तरह से सोल्यूशन करना है आपको, मतलब देखते ही मार दो। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोसेस से भी किया जा सकता है, लेकिन देखो ऐसे ही हो गया आसानी से। तो देखिए जैसे आप कम्पिटेटिव एग्जाम सीएचएस वगैरह में बैठते हो तो कम्पिटेटिव क्वांटिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सीआईएसआई, इसके क्वेश्चन आते हैं, और इसके क्वेश्चन अगर प्रोसेस से सॉल्व करने बैठ गए ना तो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चन को, तो अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम सही है या गलत है वो तो छोड़ो, बात की बात, अगर आप क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना चाहते हो ना तो तुमको फास्टली सॉल्व करना पड़ेगा, और फास्टली सॉल्व करने के लिए ये सब तरीके आने चाहिए आपको, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% द सेम बाई 18 द नंबर इज व्हाट, बोला गया 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम नंबर होना चाहिए ना यहाँ पे, बाई 18 द नंबर इज व्हाट, ये बोला है कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका 11% उसके 7% से 18 ज्यादा है, किसी भी नंबर का 11% उसके 7% से कितना 18 ज्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस
लेट्स से 11% ऑफ x माइनस 7% ऑफ x इक्वल टू 18, ये कहने का मतलब यही है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4% ऑफ x इक्वल टू 18, और 4% का मतलब होता है 1/25 ऑफ x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 5 कितना होता है 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 750। ठीक है, ठीक समझ में? 18 × 5 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 इसका आंसर आ जाएगा। 450 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही होगा 450 ऑप्शन। वैसे भी आप कह सकते हो 4 से आप डिवाइड कर दो 18 को ना, आप डायरेक्टली यहीं से कह सकते हो 4 को 18 से डिवाइड कर दो 18 में, तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और 100 को इधर ले जाओ क्योंकि 1/100 है, उधर जाएगा 450, और 4.5 आप यहाँ पे पॉइंट को मत देखो, आप देखो 45 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको ज्यादा 4.5 भी आ गया ना तो भी 450 आ जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। कितना आसान है, देखिए और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बी इनकम, अगर ए की इनकम जो है 25% ज्यादा है किससे, बी की इनकम से, और बी की इनकम 25% मोर देन सी की इनकम से है, मतलब सी कंपेयर किया गया ए बी सी को, तो आपको बताना है व्हाट परसेंट इज एज इनकम इज मोर देन सी इनकम, ए की इनकम कितना ज्यादा परसेंट है, मतलब ज्यादा है सी की इनकम से। देखो यहाँ पे बोला गया है कि बी की इनकम सी के इनकम से 20% ज्यादा है, तो सी को मान लो ना, सी को मान लो 100 है, तो बी क्या हो जाएगा, देखो बी इनकम इज 25% मोर देन सी इनकम, 20% मोर देन सी इनकम, तो 120 हो जाएगा, 20% ज्यादा है, इसका मतलब देखो 20% 100 का कितना होता है 20, ज्यादा है तो 120 हो जाएगा। अगर हमने 100 माना इसको, बी जो है इससे सी से 20% ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 20% 100 का 20 होता है, और ज्यादा है तो 120 हो जाएगा। और आगे बोला है कि ए इज 25% मोर देन बी इनकम, तो ए जो है 25%, देखो 25% मतलब होता है 1/4, 1/4 करोगे इसका 30 आ जाएगा, 1/4 इसका कितना आ जाएगा 30, और 30 क्या मतलब 150, 120 से 30 ज्यादा करोगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब ये बोला है कि सी से ए कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, सी से ए 50 ज्यादा है। अब कंपेयर हमने 100 से अगर कंपेयर किया है तो 100 से 50 ज्यादा मतलब 50% ज्यादा है, 50%, इसलिए मैं 100 मान के चला, 100 मानना ज्यादा आसान होता है अदरवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, देखो बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हमने सिखाया, कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज के क्वेश्चन इजीली कर लेंगे बिना कुछ ही फॉर्मूले का, मतलब कोई फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, ऐसे नॉर्मली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, रेगुलरली यूज कर रहे हो, उस तरह के कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सपोर्ट दिस चैनल।